बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ऑडियो वर्बल थेरेपी टेक्निक्स विच एनहांसिंग द परसेप्शन ऑफ स्पीच बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप के सुप्रासेगमेंटल फीचर्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट फोनेम्स और साउंड को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प आउट करते हैं। और ये सुप्रासेगमेंटल जिनकी करैक्टरिस्टिक्स में इंटेंसिटी, स्ट्रेस, इसके अलावा इंटोनेशन और राइम और रिदम जो है ये होते हैं। अगर ये करैक्टरिस्टिक ना हो तो ऑडिबिलिटी और इसके अलावा जो स्पीच होती है वो क्लियरिटी या इंटेलिजिबल नहीं होती है और हम उसको उस तरह से परसेप्शन नहीं कर पाते हैं। जितने भी न्यूबॉर्न टिपिकल हेयरिंग के साथ बच्चे होते हैं वो इन फोनेम्स और जो साउंड्स होते हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सुप्रासेगमेंटल फीचर्स के, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ जैसे बा और पा को वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इस टेक्निक के अंदर डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं उनमें सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है पेरेंटीज। चलिए इसको हम इन्फेंट डायरेक्टेड स्पीच भी कहते हैं, जिसकी डिफरेंट टाइप की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसमें जो है जैसे हाइपर आर्टिकुलेटेड होती है, इसके अलावा रिदमिक होती है, रेपिटेटिव होती है, हाइपर पिच्ड होती है और इसके अलावा सबसे बढ़कर एक स्लो टेम्पो के अंदर होती है। जैसे हम बच्चे के साथ, छोटे इन्फेंट्स के साथ, 1 ईयर का जो बच्चा होता है, 6 मंथ का होता है, 8 मंथ का होता है, उसके साथ हम एक स्पेसिफिक वे में बात करते हैं जैसे यू आर सो ब्यूटीफुल, ओ आपको भूख लगी है, आपको खाना दूँ, अच्छा आपको दूध दूँ, मम्मा उठाए आपको। इसी तरह से जब आप ऑडियो वर्बल थेरेपी सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको इस तरह से जो है बच्चे के साथ राइम्स जो हैं राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड स्टार्ट से ही जो है वो शुरू कर देने चाहिए और उनके साथ एक रिदमिक और टेम्पो के साथ बात करेंगे तो बच्चे के अंदर जो है परसेप्शन ऑफ स्पीच जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसमें जो सेकंड स्ट्रैटेजी है वो है इंगेज इन वोकल प्ले। ये वोकल प्ले जो है ये प्री लिंग्विस्टिक और प्री वर्बल लेवल के ऊपर जो है ये डेवलप होता है और बच्चे जो हैं वो इसको कर रहे होते हैं। और जितने भी अर्ली चाइल्डहुड के टोडलर्स होते हैं वो जब भी कोई अपना फर्स्ट वर्ड रिकग्नाइजेबल वर्ड जो है बोलने से पहले ये बोलते हैं और हम इसको जो है बैबलिंग या रेस्पबरीज भी कहते हैं। बैबलिंग जैसे बाबा बाबा, डाडा डाडा, मामा मामा। फॉर एग्जांपल जो रेस्पबरीज होता है उसके लिए हम साउंड्स बाइक का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो साउंड्स हैं वो हमारे लिप्स के साथ जो है वो निकल रहे होते हैं और ये हमारे जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं इनके अंदर जब तक स्ट्रेंथनिंग नहीं होती उस वक्त तक जो है वो हमारे जो साउंड्स हैं या हमारी जो स्पीच है वो जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। डिफरेंट टाइप की जो रिसर्चेस की गई हैं वो ये हमें बताती हैं, ये डेमोस्ट्रेट करती हैं कि जितने भी अडल्ट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ अगर स्पॉन्टेनियसली जो उनकी वोकल प्ले होता है उसको अगर इमिटेट करते हैं तो बच्चे में जो है वो एक तरह से रेनफोर्स होता है और बच्चा उसको बार बार करता है। जैसे अगर वो कर रहा है या अगर वो इस तरह से बोल रहा है तो आप उसके साथ ऐसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो ट्रेन का परफॉर्मेटिव है वो है इस तरह से बच्चा जो है कू कू कर रहा है तो आप, क्योंकि कूइंग होती है, बैबलिंग होती है, ये सारी जितनी भी फिर आगे जो है वो डिफरेंट टाइप की बैबलिंग होती है जिसमें कैनोनिकल बैबलिंग है, रेपिटेटिव बैबलिंग है, तो ये सारी जो है बच्चे के साथ आप उसको जो है एक तरह से इमिटेट करें स्पॉन्टेनियसली। और दूसरा नंबर ये होता है कि अगर जो रिपीट वोकल प्ले हेल्प टू देयर चिल्ड्रन मेक एसोसिएशन बिटवीन व्हाट वाज हर्ड एंड व्हाट वाज सेड। अगर आप उसकी एसोसिएशन कर देते हैं, उसके अंदर एसोसिएट हो जाते हैं तो बच्चे को आसानी हो जाती है स्पीच परसेप्शन में कि क्या कहा गया था और उसने क्या सुना है। तो इस तरह से आप उसको जो है एक तरह से रिइंफोर्स करें कि वो इस चीज़ को जो है इसके ऊपर लेके आएँ। इसके अलावा वोकल प्ले के अंदर जो है क्या होता है कि ये स्पीच परसेप्शन और प्रोडक्शन के अंदर हेल्प आउट करता है।
क्योंकि जब आप बच्चे को इमिटेट करेंगे, उसके साथ वोकल प्ले करेंगे तो बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेगा और इस तरह से स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प आउट होगी। इस तरह से स्पीच थेरेपी सेशन के अंदर भी आप जब उसके साथ काम करेंगे, जैसे बबल ब्लो है, उसको फूंक मारेंगे तो कहेंगे ब्लो 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 ब्लो, तो बच्चा जो है वो आपके जो लिप्स हैं उनको देखेगा कि कैसे आपस में ब्लो ब्लो कर रहे हैं, तो वो बच्चा जो है इसको एक तरह से देखेगा और बोलने की कोशिश करेगा। इसमें जो थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है एसोसिएटिंग साउंड्स विद ऑब्जेक्ट एंड वर्ड्स। जब भी हम बात करते हैं एसोसिएशन की, क्योंकि जो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है इसके जो 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड है, इमिटेशन ऑफ साउंड है, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड है एंड कंप्रीहेंशन है। तो इसी तरह से हमें एसोसिएट करने होते हैं डिफरेंट परफॉर्मेटिव ऑफ लर्निंग टू लिसन साउंड्स। उनको अब जब एसोसिएट कर देते हैं तो बच्चा जो है, पेरेंट्स और बच्चे के अंदर जो एक तरह से रिलेशनशिप होता है वो बढ़ता है। थेरेपिस्ट का और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो भी उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है। और जितने भी प्री लर्निंग, प्री स्कूलर और छोटे इन्फेंट्स होते हैं, आप उनके साथ करेंगे तो क्या होता है कि ऑडिटरी अटेंशन फोकस इंक्रीज्ड। जब आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपने एरोप्लेन का परफॉर्मेटिव के साथ एसोसिएट किया है तो एक तरह से आप उसकी वावल प्रोडक्शन भी हो रही है, इसके साथ उसका जो परफॉर्मेटिव है वो भी बच्चा उसको सुन रहा है और उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। इस तरह से डेवलप इम्प्रिंट आवर ब्रेन स्कीमा फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक साउंड्स, जैसे उसका काऊ का, इसके अलावा उसकी जो परफॉर्मेटिव है रैबिट का हप 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 हप, वो उसके अंदर जो है एक स्कीमा बन जाएगा कि ये साउंड स्पेसिफिक टॉय का है या एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का है। इस तरह से आप बाइक की जो साउंड है ब्रर, कार की जो साउंड है पीप 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 पीप, इसी तरह से काऊ की जो साउंड है मू मू। तो इस तरह से आप एक तरह से उनकी एसोसिएशन हो रही है और स्कीमा बन रहा है कि ये साउंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का है, स्पेसिफिक जो एक फिज़िकली अगर हम उनको, क्योंकि हमारे पास जितने भी टॉयज़ होते हैं वो फिज़िकली होते हैं, हम कभी भी जो एक तरह से हमारे पास फ्लैश कार्ड्स होते हैं हम वो यूज़ नहीं करते हैं, हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास फिज़िकली हम बच्चे को दिखाते हैं। इस तरह से बच्चा जो है रिकग्नाइज दैट दीज साउंड्स और फोनीम्स आर डिफरेंट, उसको डिफरेंशिएट करने में आसानी होती है। पो 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 जो बस है उसका परफॉर्मेटिव है, तो बच्चे को ये आसानी हो जाती है इनको डिफरेंशिएट करने में। जो हमारे पास फोर्थ स्ट्रैटेजी है वो है विस्परिंग। विस्परिंग जो है वो बेबीज टोडलर एंजॉय हैविंग अडल्ट्स विस्पर इन देयर ईयर्स। जब आप उनके साथ विस्परिंग करेंगे तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से अट्रैक्ट होता है। उसको आप जो हेयरिंग एड बच्चे लगाए होते हैं उनके आप माइक्रोफोन के पास जाकर जो है वो एक तरह से विस्पर करेंगे तो बच्चा जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अटेंशन आएगी उसकी। और जो विस्परिंग है स्पेसिफिक साउंड्स वर्ड्स आर फोनीम्स विच हेल्प चाइल्ड हेयर देम मोर ईजली इंक्लूडिंग हाई फ्रिक्वेंसी कंसोनेंट सच एज टा 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 टा, का 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 का, पा पा, था था था। तो ये जो है कंसोनेंट्स हैं, आप ये बच्चे के साथ जो है विस्पर करेंगे तो बच्चे के अंदर जो है वो बहुत जल्दी उसको अटेंशन आप उसकी एक तरह से अपनी तरफ, और बच्चा जो है वो सुनने की भी कोशिश करेगा और आप उसके माइक्रोफोन के बिल्कुल करीब जाकर जो है वो बोलेंगे तो बच्चा जो है वो उसको आसानी के साथ सुन सकेगा। जो फिफ्थ है वो है सिंगिंग। सिंगिंग राइम्स एंड सॉन्ग इज़ अ यूनिवर्सली प्लेयरेबल फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। जब आप बच्चे के साथ सिंगिंग करते हैं, राइम्स गाते हैं तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जब भी आप एवीटी थेरेपी सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको फ़ौरन से ही सिंगिंग जो है वो, जैसे एरोप्लेन का आप उसको सिखा रहे हैं परफॉर्मेटिव, तो उसके साथ एरोप्लेन एरोप्लेन गोज़ हाई एंड हाई इन द स्काई,
एरोप्लेन एरोप्लेन goes high and high in the sky। इसी तरह से जब आप, और ये क्या होता है कि बच्चे की अटेंशन को आपकी तरफ पुल करता है, आपकी तरफ वो मुतवज्जे करवाता है। बच्चा आसानी के साथ जो है वो सुन लेता है और इंटरेस्ट भी लेता है। इसी तरह से जो है वो एक तरह से सोशल बॉन्डिंग बढ़ती हैं बच्चे और पेरेंट्स के साथ, इसके अलावा ऑडिटरी वर्बल प्रैक्टिशनर के साथ। तो आप उनके साथ सिंगिंग करें। जो AV प्रैक्टिशनर होता है और पेरेंट्स होते हैं, इनकरेज करें चाइल्ड को कि वो इमिटेट करे, वो फ़ौरन से इमिटेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके साथ राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड हम गाएंगे तो बच्चा जो है वो एक तरह से राउंड एंड राउंड तो नहीं गा रहा होता, लेकिन वो ये गा रहा होता है। जब भी आप उसके साथ ये राइम गाएंगे तो बच्चा उसको इमिटेट करता है, मीन्स उसी रिदम में उसी तरह से लेके चलता है। तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि बच्चा जो है वो वही सॉन्ग को रिपीट करे जो हम सॉन्ग गा रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए कि वो उसकी जो रिदम है, उसका टेम्पो है, उसको रिपीट करेगा और उसको एक तरह से इमिटेट करेगा। इसके अलावा जो है एक तरह से परसेप्शन ऑफ साउंड्स को जो है वो जो उसकी पिच होती है, उसका इंटोनेशन होता है, उसका जो हम इंटोनेशन यूज़ करते हैं वो परसेप्शन ऑफ स्पीच में हेल्प आउट करती है। क्योंकि बच्चा जब उसको राइम को सुनेगा और उसके साथ एक टेम्पो बनेगा तो बच्चा मुतवज्जे भी होगा और उसकी परसेप्शन ऑफ स्पीच जो है वो भी इसमें इंक्रीज़ होगी। आप डिफरेंट टाइप के जो है राइम्स उनके साथ सिंग कर सकते हैं। जैसे लिटिल स्टार, जैसे लिटिल स्टार है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। जब आप व्हाट यू आर 2-3 दफ़ा गाएंगे, सिंग करेंगे। इसी तरह से जो पेरेंट्स होते हैं, पहले आपने उनके साथ मॉडलिंग करके दिखाना होता है बच्चे को, और जो पेरेंट्स हैं वो उसको सिंग करके दिखाएंगे। फिर तीनों मिलके AV प्रैक्टिशनर, पेरेंट्स और जो बच्चा है वो इमिटेट करेगा। और जैसे ही आपने कहीं पे बिल्कुल एक तरह से बच्चे को एक तरह से इंडिपेंडेंट कर देना है कि वो क्या करता है, आप एकदम से खामोश हो जाएं। जैसे आप गा रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल, तो फ़ौरन से आप रुक जाएं। बच्चा जो है वो उसको लिटिल स्टार गा देगा, सिंग कर देगा। इसी तरह से जो और हैं, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, व्हील्स ऑन द बस गो, बच्चा कहेगा एंड राउंड राउंड एंड राउंड। इस तरह से लिटिल स्टार है, क्या करते हैं कि ये लेटर लाइफ में जाकर ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरह से परसेप्शन ऑफ साउंड, परसेप्शन ऑफ स्पीच जो है, ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको बताई ये बच्चे को हेल्प आउट करेंगी। AV थेरेपी सेशन के अंदर आपने ये अप्लाई करना है ताकि बच्चों को परसेप्शन स्पीच की, साउंड्स की डेवलप हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मज़ीद वीडियोस में मैं डिफरेंट टाइप की और जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती हैं, लिटरेसी में डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इंशाल्लाह प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।